खूबसूरत शहर था जिसका नाम सुनसट्टी था। ये शहर अपनी रोशन धूप और खूबसूरत बागात के लिए मशहूर था। यहाँ एक शहजादी रहती थी जिसका नाम मीमी था। मीमी बहुत खूबसूरत और बहादुर थी। वो हमेशा अपने शहर के लोगों की मदद करती और उनका ख्याल रखती। एक दिन अचानक शहर में अजीब सी चीज़ें होने लगीं। आसमान पर बादल छा गए और हर तरफ खौफ का हुआ चल रही थी। माहौल बन गया। शहर के बाहर जंगल में लोगों ने अजीब व गरीब मखलूक़ात देखी जिन्हें ज़ोंबीज़ कहा जा रहा था। ये ज़ोंबीज़ सुनसट्टी पर हमला करने के लिए आ रहे थे। ज़ोंबीज़ बहुत ख़तरनाक थे और उनको मारना आसान नहीं था। सुनसट्टी के लोग डर गए और अपने घरों में छिप गए, लेकिन शहजादी मीमी ने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपने मुहाफ़िज़ों को बुलाकर कहा, हमें ज़ोंबीज़ का मुकाबला करना होगा, वरना हमारा शहर तबाह हो जाएगा। मीमी ने अपने वज़ीर अय्याज़ को कहा कि वो शहर की दीवारों को मजबूत करें और लोगों की हिफाजत करें। लेकिन ज़ोंबीज़ को कैसे रोका जाए, ये सवाल मीमी के ज़हन में था। मीमी ने फैसला किया कि वो खुद जंगल में जाकर इस राज को समझेगी कि ज़ोंबीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए। वो अय्याज़ के साथ जंगल में गई। जंगल बहुत खौफनाक था। जंगल की गहराई में उन्हें एक पुराना मंदिर मिला जहाँ एक बुज़ुर्ग बैठा था। वो बहुत बूढ़ा और थका हुआ लग रहा था। उसने मीमी को बताया कि ये ज़ॉम्बीज़ आम मखलूक नहीं हैं, बल्कि उन्हें जादू के ज़रिए ज़िंदा किया गया है और उसका जादूगर खुद सुनसट्टी के अंदर कहीं छिपा हुआ है। अगर तुम जादूगर को न पकड़ सकी तो ये ज़ॉम्बीज़ कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये सुनकर मीमी हैरान हो गई। अब उसे न सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करना था, बल्कि इस जादूगर को भी तलाश करना था, जो शायद इन्हीं लोगों में से था जिन पर वो भरोसा करती थी। बुजुर्ग एक कदीम किताब लेकर मीमी के पास आया। उस किताब में एक प्रासरार जादुई पस्तूल का जिक्र था, जिसे सूरज की रोशनी से चार्ज किया जा सकता था और ये पस्तूल ज़ोंबीज़ को ख़त्म कर सकती थी। मगर ये पस्तूल कहाँ मिलेगी? किताब में लिखा था कि ये बंदूक पुरानी जादुई झील के नीचे छिपी हुई है, जहाँ जाने के लिए एक जादुई परी की मदद चाहिए। मीमी ने हिम्मत की और झील की तरफ रवाना हो गई। मीमी झील के किनारे पहुंची, जहाँ पानी साफ और शफ्फाफ था। जैसे ही उसने गौर से देखा, झील के बीच में एक प्रासरार स्टेच्यू नजर आया। ये मुजस्मा कदीम और खूबसूरत था और उसके माथे पर एक चमकता हुआ स्टोन लगा हुआ था। मीमी ने दिल मजबूत किया और किश्ती में बैठकर झील के बीच तक पहुंच गई। जब वो मुजस्मे के करीब पहुंची तो एक अजीब सी रोशनी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। मुजस्मे का पत्थर जादुई तौर पर चमक रहा था। यही वो जादुई चीज़ है जिसके बारे में किताब में लिखा था। मीमी ने दिल में सोचा। वो हल्के कदमों से मुजस्मे के पास गई और धीरे से इस चमकते हुए स्टोन को हाथ लगाया। जैसे ही मीमी ने पत्थर को छुआ, झील के ऊपर रोशनी फैल गई और एक खूबसूरत परी नमूदार हुई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ, शहजादी मीमी। तुम्हारी हिम्मत और नीयत ने मुझे जगाया है। अब मैं तुम्हें वो जादुई बंदूक दूंगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। परी ने अपने जादू से झील में छिपी हुई जादुई बंदूक निकाली और मीमी को पेश की। जब मीमी जादुई बंदूक के साथ वापस लौटी तो उसका वफादार मुहाफिज इयाज अचानक बदल गया। इयाज ने कहा कि वो वही जादूगर है जिसने ज़ोंबीज़ को जिंदा किया था ताकि वो सिनसट्टी पर काबिज हो सके। मीमी हैरान हो गई। अयाज, तुमने हमें धोखा दिया? इयाज ने जवाब दिया, तुम समझती क्या थी? ये सब मेरी प्लानिंग थी। अब ये शहर मेरा होगा। मीमी को अब अय्याज और ज़ोंबीज़ दोनों का सामना था। उसने हिम्मत दिखाई और जादुई बंदूक चलाई। ज़ोंबीज़ एक एक करके मरने लगे। अय्याज ने गुस्से से कहा, ये बंदूक मेरे हाथ लगनी चाहिए थी। लेकिन परी ने अपने जादू से अय्याज को रोक लिया और कहा, तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए कोई ताकत नहीं है। अय्याज को शिकस्त हो गई और ज़ोंबीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। सुनसट्टी में अमन वापस आ गया। अलीना एक बहादुर लड़की थी जो हमेशा नई जगहों को खोजने का शौक रखती थी। उसका गांव पहाड़ों के नज़दीक था। एक दिन अलीना जंगल में घूम रही थी कि वहां उसने एक गार देखा। अपने हौसले को मजबूत करते हुए वो गार की तरफ चल पड़ी। जब वो गार के दहाने पर पहुंची तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अंदर से सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दें। लेकिन अलीना डरने वाली नहीं थी। गार के अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात बने हुए हैं।
और ऊपर चमगादड़ों के झुंड थे। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी मिट्टी से भरी हुई लालटीन पर पड़ी जो गार के एक कोने में पड़ी हुई थी। ये क्या है? अलीना ने हैरत से कहा। जैसे ही उसने लालटीन को छुआ, पूरा गार रोशनी से जगमगा उठा। चमगादड़ें खौफ से गार के बाहर उड़ गईं और एक सुनहरी रोशनी लालटीन से निकलने लगी। अलीना ने हैरान होकर देखा कि लालटीन के अंदर एक नन्ही सी परी मौजूद थी। तुम कौन हो? अलीना ने हैरानी से पूछा। परी ने लालटीन के अंदर से जवाब दिया, मेरा नाम रापुंज़ेल है और मैं इस जादुई लालटीन में रहती हूँ। तुमने मुझे आज़ाद किया है और अब तुम्हें एक ख़ास मिशन पर जाना होगा। अलीना हैरत में पड़ गई। क्या ये लालटीन वाकई जादुई है? और मेरा मिशन क्या है? रापुंज़ेल मुस्कुराई और बोली, ये लालटीन तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी पोशीदा ताकतों तक ले जा सकती है, लेकिन पहले तुम्हें अपना हौसला दिखाना होगा। अलीना ने लालटीन को उठाया और उसके साथ चल पड़ी। जैसे जैसे वो गार के अंदरूनी हिस्से में जाती गई, वहाँ के अंधेरे में रोशनी फैलती गई। लेकिन अचानक एक साया उनके रास्ते में आ गया। वो गार का मुहाफिज मॉन्स्टर था जो चमगादड़ों की तरह अंधेरे में रहता था। ये गार का राज कोई आसानी से नहीं ले सकता, मॉन्स्टर ने गूंजती आवाज़ में कहा। अलीना डरी नहीं। उसने लालटीन को ऊंचा उठाया और कहा, ये रोशनी और मेरा दिल दोनों मजबूत हैं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मॉन्स्टर ने लालटीन की रोशनी को देखते हुए सिर झुका लिया और कहा, तुम वाकई बहादुर हो। ये लालटीन अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखो, इसका जादू ताकतूर है, उसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। परी रापुंज़ेल ने अलीना की तरफ देखा और बोली, अब तुम्हारा सफ़र शुरू हो चुका है। रापुंज़ेल ने कहा, अब तुम्हें एक नई दुनिया का सफ़र करना होगा। अलीना ने हैरानी से लालटीन को देखा और लालटीन के अंदर मौजूद परी रापुंज़ेल मुस्कुराते हुए बोली, ये लालटीन तुम्हें कहीं भी ले जा सकती है, जहाँ ज़रूरत हो, लेकिन अब हमें फ़ौरन एक नए सैयारे की तरफ जाना है। अचानक लालटीन की रोशनी बढ़ती गई और अलीना को लगा कि वो हवा में उठने लगी है। चंद लम्हों बाद वो एक अजीब व गरीब सैयारे पर पहुंच चुकी थी। इस सियारे का रंग गुलाबी था और आसमान हो रहा था भी गुलाबी रोशनियों से भरपूर था। ये कहाँ हैं हम? अलीना ने हैरान होकर रापुंज़ेल से पूछा। ये है पनक प्लिंट, रापुंज़ेल ने कहा। यहाँ कुछ एलियंस खतरे में हैं और तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। अलीना ने आगे देखा तो उसे कुछ एलियंस नज़र आए। वो अजीब व गरीब शक्लों में थे, लेकिन उनकी आंखों में खौफ था। एक बड़ा सा खतरनाक एलियन इन पर हमला करने वाला था। हमें मदद की ज़रूरत है, एक एलियन ने एलिना को देखते हुए कहा। एलिना ने फ़ौरन लालटीन को ऊंचा उठाया और रापुंज़ेल ने कहा, ये लालटीन तुम्हें हर इस चीज़ में मदद देगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। अलीना ने दिल में हिम्मत जमा की और लालटीन से एक जादुई ढाल निकाली जो एलियंस को बचा सकती थी। जैसे ही वो ढाल लेकर आगे बढ़ी, वो एलियन रख गया और पीछे हटने लगा। तुमने हमारी जान बचाई, एक एलियन ने खुशी से कहा। एलिना मुस्कुराते हुए बोली, ये सब इस जादुई लालटीन की मदद से मुमकिन हुआ, लेकिन हमें मिलकर एक मजबूत हिकमत अमली बनानी होगी ताकि हम इस मखलूक को हमेशा के लिए दौर रख सकें। अलीना ने मॉन्स्टर एलियन के गर्द जादू से एक पंजरा बना दिया और एलियन को इसमें कैद कर दिया, जिससे वो ख़तरनाक एलियन कभी भी दोबारा हमला नहीं कर सका। पनक प्लिंट पर अमन वापस आ गया और एलियंस ने एलिना का शुक्रिया अदा किया। रापुंज़ेल ने कहा, जब भी किसी और दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत होगी, ये लालटीन तुम्हें वहाँ ले जाएगी। एलिना ने मुस्कुराकर लालटीन को अपने हाथ में मजबूती से थाम लिया और अपने गांव वापस आ गई। एक दिन अली नामी छोटा लड़का अपने गांव के करीब पहाड़ों में घूमते हुए एक पुराना बैकपैक तलाश करता है। ये बैग आम नहीं था, इस पर अजीब जादुई सिंबल्स बने हुए थे। जब अली ने बैग खोला तो अंदर से चमकती रोशनी निकली और मुख्तलिफ जादुई टूल्स दिखाई दिए। अली को पहली बार इस बैग की ताकत का अंदाज़ा इस वक्त हुआ जब वो स्कूल का रास्ता भूल गया और बैग में मौजूद कंपास ने उसे सीधा स्कूल तक पहुंचा दिया। फिर एक दिन गांव का पल टूट गया और लोग दरिया पार नहीं कर पा रहे थे। अली ने बैग से मैजिकल रोप निकाली जो खुद ब खुद हो गया, लंबी होकर दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंच गई और सब ने दरिया पार कर लिया। फिर एक दिन गांव के करीब एक बड़ा तूफान आया। अली ने जल्दी से अपने बैग में मौजूद मैजिकल शील्ड निकाला और उसे गांव के चारों तरफ लगा दिया, जिसने तूफान से गांव को महफूज रखा।
सब लोग हैरान थे कि अली के पास ये सब कुछ कहाँ से आया। एक दिन अली का दोस्त उमर गुम हो गया। अली ने बैग से मैजिकल मैप निकाला जिसने उम्र की लोकेशन दिखाई। वो जंगल में फंसा हुआ था। अली ने बैग में से एक्स निकाली और उम्र को आज़ाद करवा दिया। उमर ने हैरत से पूछा, ये है क्या? सब कहाँ से आया? अली ने जवाब दिया, ये जादुई बैग है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए होता है। अली ने हमेशा इस बैग को नेकी के लिए इस्तेमाल किया और गांव वालों की मदद करता रहा। एक दिन एक छोटी सी खूबसूरत शहजादी जिसका नाम अरीज था, महल से बाहर जंगल की सीर पर निकली। अरीज को कुदरत से बहुत मोहब्बत थी। वो जंगल के परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों के पत्तों की सिरसराहट में सुकून महसूस करती थी। चलते चलते अरीज एक हुसीन सब्ज मैदान में पहुंची, जहां सूरज की रोशनी ज़मीन पर छोटे छोटे सुनहरे धब्बों की सूरत में गिर रही थी। अचानक उसकी नज़र एक चमकते हुए सफ़ेद जानदार पर पड़ी जिसकी पेशानी पर सुनहरी सिंग था। ये कोई और नहीं बल्कि एक जादुई यूनिकॉर्न था। यूनिकॉर्न ने अपनी बड़ी खूबसूरत आंखों से अरीज की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जादुई यूनिकॉर्न हूँ। मेरा नाम स्पार्कल है। मैं तुम्हें एक जादुई महम पर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? अरीज खुश होकर बोली, हाँ ज़रूर। यूनिकॉर्न ने अपने सुनहरी पर खोले और अरीज को अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही अरीज इस पर बैठी, यूनिकॉर्न ने हवा में छलांग लगाई और दोनों आसमान में बुलंद होने लगे। वो बादलों को पार करते हुए एक जादुई दरवाजे के पास पहुँचे जहाँ लिखा था एडवेंचर पार्क। दरवाज़ा खुलते ही अरीज की आंखों के सामने एक ख्वाब जैसी दुनिया खुल गई। एडवेंचर पार्क में हर तरफ रंग बरंगे झोले, पानी के चश्मे और हैरत अंगेज़ चीज़ें थीं। स्पार्कल ने अरीज को सबसे पहले एक बुलंद उबाला झोले पर बैठाया जो बादलों तक जा रहा था। अरीज खुशी से झूलते हुए कहने लगी, ये तो जादुई दुनिया से भी बढ़कर है। उसके बाद स्पार्कल ने अरीज को एक जादुई नदी की सीर कराई जहाँ पानी के साथ साथ खूबसूरत रंग बरंगी मछलियाँ हवा में तैर रही थीं। वहाँ एक पल भी था जो खुद ब खुद हरकत हो रहा था, करता और लोगों को इधर उधर ले जाता था। अरीज ने एडवेंचर पार्क में बहुत से और मज़े किए। इसने बोलते दरख्तों के साथ बातें कीं, उड़ते हुए झोलों पर सवारी की और पत्तों के पैराशूट पर आसमान में उड़ने का लुत्फ़ उठाया। काफ़ी देर तक सैर करने के बाद स्पार्कल ने अरीज को वापस जंगल में छोड़ दिया और अरीज ने स्पार्कल का शुक्रिया अदा किया और महल की तरफ वापस जाने लगी। यूं शहज़ादी अरीज की ये यादगार मुहिम ख़त्म हुई, लेकिन उसकी खुशी और हैरत दिल में हमेशा के लिए बाकी रही। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एक दिन टीचर मज़ारा ने सबको कहा, आज हम उस जादुई बस में खुला का सफ़र करेंगे। सब बच्चे हैरान और खुश हुए। जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, वो आहिस्ता आहिस्ता हुआ में उड़ने लगी और एक चमक के साथ खुला में दाखिल हो गई। सबसे पहला सियारा जहाँ बस लेकर गई वो मरीख था, जिसे सरख सैयारा भी कहते हैं। ये सियारा सरख रंग का था और वहाँ खशिक मिट्टी थी। बच्चों ने देखा कि वहाँ कुछ छोटे छोटे खलाई मखलूक भी रहते हैं। ये मखलूक बस से पहले थोड़ा डरी, लेकिन फिर मज़ारा ने उन्हें दोस्ती करने का तरीका बताया। बच्चे और खुलाई मखलूक मिट्टी से मज़े मज़े की शक्लें बनाते हैं और कुछ ख़ास पत्थर भी अपने साथ ले लेते हैं। फिर वो सब दूसरे सैयारे पर जाते हैं। ये सियारा था प्लूटो, जो बहुत सर्द और बर्फ़ से भरा हुआ था। जैसे ही बस ने प्लूटो पर लैंड किया, सब बच्चों ने देखा कि यहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। वहाँ छोटी छोटी बर्फ़ की पुरियाँ भी थीं जो सिर्फ तब दिखाई देती हैं जब उनसे अच्छी और मोहब्बत भरी बात की जाए। एक परी ने बच्चों को एक खूबसूरत बर्फ़ का क्रिस्टल दिया जो प्लूटो की याद थी। सर्दी से बचने के लिए सब जल्दी से बस में वापस आए और प्लूटो को अलविदा कहा। अब बस एक और अजीब सैयारा पर गई जिसे एक्वा कहते हैं। यहाँ हर वक्त हल्की हल्की बारिश होती रहती है और हर तरफ पानी और छोटे छोटे जजीरे होते हैं। एक्वा पर रंग बरंगी मछलियाँ और अजीब और गरीब पौधे होते हैं जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। लेकिन बारिश में हल्की सी बजली भी थी जो एक्वा के पानी में घलकर चमकती थी। सब बच्चे एक्वा के रंग बरंगे पत्थर और पानी के अंदर अगने वाले पौधे लेकर बस में वापस आते हैं। मुज़ारा ने सब बच्चों से कहा कि अब वो कहकशां के सबसे दार और अनोखे सियारे पर जा रहे हैं।
یہ سیارہ صرف وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہمت اور تجسس رکھتے ہیں۔ یہ سیارہ بہت خوفناک تھا۔ وہاں ہر طرف بڑے بڑے کریچر تھے۔ وہاں پہنچ کر مزارہ نے سب کو سمجھایا کہ انسان کی تجسس اور جستجو کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی جذبات ہمیں نئے نئے راستوں اور داستوں تک لے جاتے ہیں۔ بچے اپنے اسکول واپس آئے، لیکن اب وہ نئے تجربات اور نئے دوستوں کی یادوں کے ساتھ لوٹے تھے۔ ہر سیارے پر انہوں نے کچھ نیا سیکھا اور کچھ یادیں اور چیزیں اپنے ساتھ لائے۔ ایک رنگ برنگی دنیا تھی جہاں ہر چیز غباروں سے بنی ہوتی تھی، درخت، پھول، مکانات، یہاں تک کہ وہاں کے لوگ بھی غبارے جیسے تھے۔ ان کا جسم نرم اور ہوا سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لوگ ہوا میں تیر سکتے تھے اور ہنسنے سے ان کے جسم پھول جاتے تھے۔ بلون لینڈ کی سب سے مشہور شخصیت شہزادی بوبو تھی۔ بوبو ایک نیک دل اور بہادر شہزادی تھی جس کی ہر وقت مدد کرنے کی عادت تھی۔ وہ ہمیشہ نئے دوست بنانے اور غبارہ لینڈ کے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن بلون لینڈ میں ایک بڑا کالا بادل شہر کے اوپر آیا اور ہر چیز کو دھند میں لپیٹ لیا۔ لیکن اس بار بادل کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک بہت بڑا خوفناک غبارہ مانسٹر۔ یہ مانسٹر اتنا بڑا تھا کہ وہ بلون لینڈ کے سبھی گھروں سے اونچا تھا۔ اس کا جسم ہوا سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی شکل خوفناک تھی اور وہ غصے میں آ کر ہر چیز کو اپنے غصے سے پھاڑنے لگا۔ بلون لینڈ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہر کوئی ڈر کے مارے چھپ گیا۔ سب کو ڈر تھا کہ اگر مانسٹر نے غصہ کیا تو وہ پورے شہر کو پھاڑ کر ختم کر دے گا۔ شہزادی بوبو نے ہمت سے فیصلہ کیا کہ وہ اس مانسٹر کا سامنا کرے گی اور اپنے لوگوں کو بچائے گی۔ اس نے اپنے دوست پمپ کو بلایا، جو ہوا بھرنے کا جادوئی پمپ تھا۔ پمپ کی مدد سے وہ غباروں کو دوبارہ بھر سکتی تھی اور شاید مانسٹر کے ساتھ بات بھی کر سکے۔ بوبو اور پمپ مانسٹر کے قریب پہنچے۔ مانسٹر غصے میں گرجتے ہوئے بولا، میں غبارہ لینڈ سے ناراض ہوں، تم لوگوں نے مجھے بھلا دیا ہے۔ بوبو نے نرمی سے کہا، ہمیں معاف کر دو مانسٹر، ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں، بس ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تم بھی ہماری مدد چاہتے ہو۔ مانسٹر کی آنکھوں میں تھوڑی نرمی آئی، لیکن وہ اب بھی غصے میں تھا۔ میں بہت عرصے سے غبارہ لینڈ کا حصہ ہوں، لیکن کوئی میری طرف دھیان نہیں دیتا، بوبو نے سوچا۔ پھر اس نے ایک زبردست آئیڈیا سوچا۔ اس نے پمپ کی مدد سے مانسٹر کے جسم میں مزید ہوا بھر دی تاکہ وہ اور بھی بڑا ہو جائے، اور پھر بولی، ہم تمہیں غبارہ لینڈ کا سب سے بڑا اور خاص غبارہ بنائیں گے تاکہ تمہاری اہمیت سب کو یاد رہے۔ مانسٹر کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ اب خوش تھا کہ اسے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ بوبو نے سب کو بلایا اور سب نے مانسٹر کی عظمت کی تعریف کی۔ مانسٹر نے بھی وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی غبارہ لینڈ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس طرح غبارہ لینڈ میں دوبارہ خوشی کا راج ہو گیا اور بڑا غبارہ مانسٹر اب سب کا دوست بن گیا۔ شہزادی بوبو اور پمپ کی عقل اور بہادری کی بدولت غبارہ لینڈ میں ہمیشہ کے لیے امن اور خوشحالی واپس آ گئی۔ ایک رات علی اور اس کے دوست عمر اور سارا اپنے گاؤں میں کھیل رہے تھے۔ اچانک آسمان میں کچھ عجیب و غریب نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا اور شاندار قلعہ آسمان میں تیر رہا تھا۔ روشنی آسمان میں چمک رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ قلعہ انہیں اپنی طرف بلا رہا ہو۔ سارا نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہے؟ قلعہ آسمان میں؟ عمر نے جوش سے کہا، یہ ایک جادوئی قلعہ لگتا ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ علی تھوڑا خوف زدہ تھا، لیکن اس کا تجسس غالب آ گیا۔ تینوں دوستوں نے قلعے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو ہمت دلائی۔ اچانک زمین کے قریب سے ایک جادوئی پل نمودار ہوا جو سیدھا قلعے کی طرف جاتا تھا۔ یہ پل ہمیں بلانے کے لیے آیا ہے، علی نے حیرانی سے کہا۔ تینوں دوست پل پر چلتے ہوئے قلعے تک پہنچ گئے۔ قلعے کے دروازے خود بخود کھل گئے اور اندر سے ایک نرم روشنی نکلی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہیں ہر طرف چمکتے ہوئے ہال، سنہری ستون اور خوبصورت قالین نظر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پریوں کی دنیا میں آ گئے ہوں۔ تینوں دوست قلعے کے اندرونی حصے کو دریافت کرنے لگے۔ وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے جہاں ایک شاندار تخت رکھا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ تخت کے قریب پہنچے، وہاں سے ایک روشنی نکلی اور سامنے ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ میں پری آرایا ہوں، پری نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ قلعہ میرے جادو سے بنا ہے
اور جو بھی اس قلعے تک پہنچتا ہے اسے جادوئی مہمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عمر نے خوشی سے کہا، کیا ہم بھی جادوئی طاقتیں حاصل کریں گے؟ پری نے جواب دیا، ہاں، لیکن سب سے پہلے تمہیں قلعے کی کچھ مسٹریز کو حل کرنا ہوگا۔ یہاں جادوئی کریچرز بھی ہیں، لیکن ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اپنے دل کی ہمت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ علی، عمر اور سارا نے ہمت سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ وہ مختلف کمروں سے گزرے جہاں جادوئی پزلز اور چیلنجز ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک کمرے میں انہوں نے ایک بند دروازہ دیکھا جس پر ایک جادوئی لاک لگا ہوا تھا۔ علی نے پری کی دی ہوئی کلوز کا استعمال کرتے ہوئے لاک کو کھول دیا۔ اچانک قلعے کے ایک کونے میں سے خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ ایک جادوئی کریچر ان کے سامنے آیا، لیکن پری آرایا نے اپنے جادو سے اسے روک دیا اور تینوں بچوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ دیا۔ آخر کار وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے جہاں ایک قدیم جادوئی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ سارا نے کتاب کھولی اور اس میں لکھا تھا کہ جو کوئی بھی اس قلعے کے مسٹریز کو حل کرتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے خوشحالی اور دوستی کی طاقت ملتی ہے۔ پری آرایا نے تینوں دوستوں کو مبارکباد دی اور کہا، تم نے قلعے کے رازوں کو حل کر لیا ہے، اب تمہیں جادوئی تحفے ملیں گے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ علی، عمر اور سارا نے اپنے نئے جادوئی تجربات کا شکریہ ادا کیا۔ قلعہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا، لیکن ان کے دلوں میں ہمیشہ وہ قلعہ اور اس کی جادوئی مہمات کی یادیں زندہ رہیں۔